हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्रेडिट हिस्ट्री या क्रेडिट स्कोर के बारे में बताने वाला हूं। आप में से अक्सर लोग मुझे कमेंट्स करते रहते हैं कि क्रेडिट हिस्ट्री या क्रेडिट स्कोर क्या होता है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि अगर आप लोग यूए में किसी भी बैंक या किसी भी इंस्टीट्यूट में लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को वॉच किया जाता है। आपकी प्रीवियस क्रेडिट हिस्ट्री या क्रेडिट स्कोर को देकर आपको लोन जो है वो दिया जाता है। अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री या क्रेडिट स्कोर जो है वो कम होता है तो आपको लोन नहीं दिया जाता। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आप लोग अपनी क्रेडिट हिस्ट्री कैसे चेक कर सकते हैं, क्रेडिट हिस्ट्री को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। और कुछ लोगों के जहन में कहीं ना कहीं ये भी चल रहा होता है कि अगर आप लोग यूए में किसी बैंक से लोन वगैरह लेते हैं उसको अगर आप लोग वापस नहीं करते हैं तो उस सूरत में आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप क्रेडिट हिस्ट्री को देखा जाएगा और आप लोग किसी दूसरे कंट्री में मूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आपने इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तो आपके सारे पॉइंट यहाँ पर कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। सबसे पहला जो टॉपिक है यहाँ पर, व्हाट इज AECB। तो इसकी फुल अब्रिविएशन है अल इत्तेहाद क्रेडिट ब्यूरो। ठीक है, ये एक इंस्टीट्यूट है। तो अल इत्तेहाद ब्यूरो बेसिकली आपकी जो भी क्रेडिट हिस्ट्री होती है उसको वॉच कर रहा होता है। ठीक है, अगर प्लस से कि अगर आपने किसी भी बैंक से किसी भी लोन के लिए अप्लाई किया और वो आपको लोन मिल जाता है तो उस लोन को आपने कितने टाइम में वापस किया, आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो कितनी डिले हुई है, तो वो जितनी भी आपकी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन होती है वो कलेक्ट की जाती है। ठीक है, अब AECB बेसिकली यूए में एक इंस्टीट्यूट है, तो जितने भी यूए के अंदर बैंक से वो इस अदारे के साथ लिंक्ड हैं। ठीक है, अगर आपने किसी भी बैंक से लोन वगैरह लिया तो ड्यूरिंग लोन आप और बैंक के दरमियान जो भी एक्टिविटी होती है तो वो सारी एक्टिविटी जो है वो सारा रिकॉर्ड जो है वो AECB में वो मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, तो सिंपल मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ कि अगर आपने ADCB से लोन वगैरह लिया है, ठीक है, आपको लोन वगैरह मिल गया है। अब उस लोन को आपने अगर ADCB में वापस नहीं किया है और आप ये सोच रहे हैं कि आप दूसरे किसी बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं, जैसा कि NBD बैंक या DIB बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उस बैंक में जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को देखा जाता है। वो क्रेडिट हिस्ट्री बेसिकली आपकी वो फाइनेंशियल करेक्टेड सर्टिफिकेट आप इसको बोल सकते हैं कि आपका जो प्रीवियस डेटा रिकॉर्ड जो होता है वो NBD बैंक है वो AECB में चेक करेगा कि आपका प्रीवियस बैंक के साथ कोई लेन देन तो नहीं है। तो जब आपने ADCB से लोन लिया होगा और आपने वो इंस्टॉलमेंट वापस नहीं किए होंगे तो NBD बैंक वो सारा रिकॉर्ड आपका वो वहाँ पर चेक कर लेगा। ठीक है, तो उस सूरत में आपको लोन नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है उसमें आप डिफॉल्टर हो चुके हैं। ठीक है, तो उस सूरत में आपको लोन नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। और काफ़ी सारे लोगों के जहन में ये होता है कि हम किसी बैंक से लोन वगैरह लेंगे और या हम दूसरे बैंक में उसको वापस नहीं करेंगे और दूसरे बैंक में अकाउंट ओपन करके वहाँ भी ऐसे लोन लेंगे, तो ऐसा नहीं होता क्योंकि आप जो भी लोन वगैरह लेंगे उसका जो भी रिकॉर्ड होता है वो AECB में मॉनिटर होता है। ठीक है, वो सारा रिकॉर्ड वहाँ पर जो वो चेक किया जाता है। तो अगर आप लोग AECB में अपना रिकॉर्ड चेक करना चाहते हैं तो आपने AECB की ऐप जो है उसमें रजिस्टर हो जाना। तो वो इस वीडियो के लास्ट में मैं बता दूंगा कि आपने AECB ऐप में कैसे रजिस्टर होना और आप अपने जो क्रेडिट स्कोर है उसको कैसे चेक कर सकते हैं। तो आप में से काफ़ी लोगों के जहन में ये भी क्वेश्चन होता है कि अगर हम लोग किसी बैंक में लोन वगैरह लेते हैं तो किसी भी रीज़न की वजह से आप बैंक में आपका लोन वापस नहीं होता है तो उस सूरत में आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपका 5,000 का लोन है या 10,000 का लोन आपने बैंक से लिया है और आप वापस नहीं करते हैं, आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो तो मुतासर हो जाती है। वहाँ पर तो आप डिफॉल्टर हो जाते हैं, आप किसी दूसरे बैंक से लोन वगैरह नहीं ले सकते। इवन कि कुछ बैंक जो है वो आपको ब्लैक लिस्ट में भी डाल देते हैं कि आप लोग दोबारा यूए में नहीं आ सकते। अब काफ़ी सारे लोग ये भी पूछते हैं कि अगर आप लोग यूए में नहीं जा सकते, किसी दूसरे गल्फ कंट्री में जा सकते हैं या नहीं। तो उस सूरत में ये होता है कि 5 या 10,000 का अगर आपने फ्रॉड किया तो वो कम चांस होते हैं कि पूरे गल्फ कंट्री में आपको ब्लैक लिस्ट किया जाता है। लेकिन आप यूए में 5 या 10,000 का अगर आपने फ्रॉड किया तो उस सूरत में आपको ब्लैक लिस्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन आप दूसरे कंट्री में, दूसरे गल्फ कंट्री में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने 1 लाख या 2 लाख से ज़्यादा या 50,000 से ज़्यादा का फ्रॉड किया है, आपने लोन वगैरह बैंक से लिया और आपने वापस नहीं किया और आप पाकिस्तान चले गए या किसी दूसरे कंट्री में चले गए हैं, तो उस सूरत में अगर आप लोग किसी भी गल्फ कंट्री में जाएंगे, बेसिकली अल इत्तेहाद क्रेडिट ब्यूरो एक इंस्टीट्यूट होता है और क्योंकि इनका पूरे गल्फ कंट्री के साथ एक जॉइंट होते हैं। अगर आपने किसी बैंक में बड़ा फ्रॉड किया तो उस सूरत में बैंक जो है वो आपको पूरे गल्फ कंट्री में भी ब्लैक लिस्ट कर सकता है। और अगर आप लोग एयरपोर्ट में आएंगे या किसी दूसरे कंट्री में जाएंगे वहाँ पर पकड़े जाएंगे तो आपको जेल भी हो सकती है। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। तो मेरी आपसे यही सुजेशन होती है कि अगर आप लोग किसी भी टाइप का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं या लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आप कोशिश करें कि आप लोन वापस कर दें। आप जो भी एक्टिविटी यूए में करेंगे तो वो सारी जो कार्ड है वो आपका मॉनिटर किया जाता है AECB में। तो अगर आप लोग अपने AECB में अपना रिकॉर्ड चेक करना चाहते हैं, अपनी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं तो आपने सिंपल यहाँ प्ले स्टोर में आ जाना और ये वाली जो ऐप है AECB, इसको आपने डाउनलोड कर लेना। ठीक है, इसमें आपने डाउनलोड करने के बाद आपने इसमें सिंपल रजिस्टर हो जाना। आपके पास अगर एमरेस ID है तो आप सिंपल इसमें रजिस्टर हो सकते हैं।
ٹھیک ہے. تو رجسٹر ہونے کے بعد آپ یہاں پر اپنی کریڈٹ ہسٹری اپنا کریڈٹ اسکور چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آنے والے ویڈیوز میں اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنا دوں گا, تو آپ اس میں رجسٹر ہو کے اپنا جو بھی ریکارڈ ہو وہ اس میں ایزیلی چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینکس فار واچنگ.